Today we will discuss about how to prepare realization account. तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हम तब बनाते हैं अगर एक फर्म डिसॉल्व करती है। और रियलाइजेशन अकाउंट की जो नेचर है ये एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है और डिसोल्यूशन के टाइम पे ही ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। अब हमने क्या करना है, जब हमारी फर्म डिसॉल्व हुई, बिजनेस बंद हुआ, हमने क्या करना है, एसेट्स बेचने हैं, लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। सबसे पहले जब हमने अपने एसेट्स को बेटा ट्रांसफर करना है, हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा, सर व्हाई हम सन्ड्री एसेट्स को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि एसेट्स आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। उनका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दैट इज व्हाई द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। अगर मान लो किसी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन, कोई फंड क्रिएटेड है, तो बच्चे क्या करते हैं, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट दी हुई है 60,000 की, उसके अगेंस्ट 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। बच्चे क्या करते हैं, 60,000 में से 10,000 माइनस करके सब नेट डाल दो, 50,000 आंसर मैथमेटिकली तो करेक्ट हो गया, लेकिन कंसेप्चुअली वो गलत है। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन या फंड क्रिएटेड है, फॉर एग्जांपल जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है और इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट को आपने उसकी ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट। फिर हमने करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस केस में जो एसेट्स के अगेंस्ट फंड बना है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते। सेम विद द डेटर्स, मान लो डेटर्स दिए हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स सपोज आपके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले हम लोग क्या करते थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में हम लोग इसको पार्टनर्स में ट्रांसफर, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते। अब भी हम वही करेंगे, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इनटू कैश, ना ही एसेट्स को लेके जाता है। तो दैट इज व्हाई दीज विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिया है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, अब आपको पता है पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट है, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो जर्नल एंट्री आएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर एक फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया है, उसको भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। और अगर आपने बेटे लायबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करना है, हमें भी पता है जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनका जो है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन रियलाइजेशन में हम सिर्फ वो लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे जो आउटसाइड लायबिलिटीज है। आउटसाइड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेपर, बैंक लोन। और अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर तो उसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज होती है, ओनली देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर उसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज नहीं होती, हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर तो कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो सारा का सारा किस में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी अराइज जो हो रही है वो लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो मान लो 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, 4,000 की लायबिलिटी ट्रांसफर अराइज हो रही है, तो जितनी अमाउंट तक की लायबिलिटी अराइज होगी वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा और रिमेनिंग आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन ओल्ड रेशियो। अगर आपने किसी एसेट को बेचा है, एंट्री क्या होगी,
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर वो एसेट पार्टनर ले गया है, इट मींस पार्टनर से पैसे लेने हैं, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर लायबिलिटीज की पेमेंट की है, उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले गया है, मींस पार्टनर को पेमेंट करने वाली अमाउंट ड्यू हो गई है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल account. I think all of you are clear about it. Thank you.